जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार शिव टारगेट डिफेंस में। साथियों, कल हमने किया था बौद्ध धर्म, वैसे ही आज हम करेंगे जैन धर्म। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से, सारे के सारे कंप्लीट करूंगा सिर्फ 10 से 12 मिनट के सेशन में, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। क्योंकि दिल्ली पुलिस है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वन लाइनर, इसमें कोई थ्योरी की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो एसएससी करा रही है, इसलिए क्वेश्चन जो है रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। तो आइए चलते देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भाई ऋषभ देव थे, ऋषभ देव। अब इनके जो जैन धर्म के टोटल जो तीर्थंकर माने गए हैं, यानी जो अनुयायी माने गए हैं या कह सकते हैं धर्म गुरु माने गए हैं, वो कितने थे? 24। टोटल कितने थे? 24 थे यहाँ पर। तो पहले कौन थे? तो पहले थे ऋषभ देव। इन्होंने स्थापना की, लेकिन इसके टाइम पे यानी इनके टाइम पे ज्यादा प्रचार हो नहीं पाया। ठीक है, तो ये एक तरीके से समाप्त सा हो गया था। फिर आते हैं 23वें यानी पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इक्ष्वाकु वंश कहाँ का था? तो ये आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में, प्राचीन हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ेंगे तो इक्ष्वाकु वंश जो था ना, काशी यानी जो आज के टाइम पे बनारस जिसको हम बोलते हैं, काशी के राजा हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने भी खास प्रभाव नहीं डाल पाया। फिर आते हैं 24वें तीर्थंकर, जो कि जिनका नाम होता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व का मतलब यह है कि जब हमारा कैलेंडर स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले की ये घटनाएं हैं। कहां पर जन्म हुआ था? तो कुंडल वन ग्राम वैशाली नामक एक जगह है, जो कि अभी कहां पर है? प्रेजेंट टाइम में बिहार में है। ठीक है, अब इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी माता का नाम है त्रिशला और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। जबकि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं दोनों को एक साथ रिपीट कर रहा हूं। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पुत्री है, उनका पुत्र था, क्या नाम था? राहुल था। इनकी पुत्री है, उसका नाम क्या है? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, अब ये जो त्रिशला थी ना, ये चेटक की बहन थी। ठीक है ना, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अब 30 वर्ष की आयु में इनके महावीर स्वामी के पिताजी और माताजी एक्सपायर हो जाते हैं। तब ये क्या करते हैं? अब इन्होंने क्या किया? सन्यासी जीवन स्वीकार किया और 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी, जिसको फल्गु नाम से भी जानते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैसे ही इनको रिजु पालिका नदी, जिसको हम पुनपुन नाम से भी जानते हैं, और साल वृक्ष जानते हैं ना, सौगौन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सौगौन बोलते हैं। वो साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था प्राकृत भाषा में। जबकि याद रखना है कि गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में अपना पहला उपदेश दिया था और कहां पर दिया था? तो उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया था पाटलिपुत्र में, और सारनाथ में दिया था, और पाली भाषा में दिया था। यहां पर इन्होंने सिर्फ प्राकृत भाषा में बताया है, लेकिन ये नहीं बताया है कहां पर दिया था। अब आ जाते हैं इनकी मृत्यु पर। इनकी मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, पावापुरी जगह। अब देखो क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। एक तो इनका जन्म स्थान पूछा जाता है, इंपोर्टेंट करके डाल देना। क्या करना? इंपोर्टेंट करके डाल देना। ठीक है, और इनकी मृत्यु 468 कहां पर हुई थी, ये पूछा जाता है। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी, ये पूछा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो ये पूछा जाता है। अब इनके त्रिरत्नों से क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिरत्न क्वेश्चन कौन से, मतलब त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ये तीन इनके क्या थे? त्रिरत्न थे। ठीक है, अब चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, पहला इनका अनुयायी जो बना वो था क्या? इनका दामाद, जिसका नाम था जामिल। ठीक है, और यही इनका विरोध भी करता है, यही इनके अगेंस्ट भी। अब इनके टाइम पे कुछ संगतियां भी होती हैं। संगतियां कौन कौन सी? देखो, प्रथम संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, किसके शासनकाल में? ये जो अध्यक्ष था
ये स्थूली भद्रता, इधर लिख लेना अध्यक्ष, ठीक है। दूसरी यानी दो ही इनके में हुई थी, ये लगभग 300 ईसा पूर्व में हुई थी और ये 140 के आसपास हुई थी, यानी बहुत गैपिंग के टाइम पे, बहुत बहुत गैपिंग में हुई, 148 के आसपास, ठीक है। एग्जैक्ट डेट नहीं इसमें पूछी जाती है, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। वल्लभी गुजरात क्षमा श्रवण जो कि इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो यहां से है, प्रतीक चिन्ह से। प्रतीक चिन्ह से हर बार दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, जो कि सांड है, और ऋषभ देव का दूसरा नाम क्या है, अजीत नाथ भी है, दूसरा नाम अजीत नाथ। अब आ जाते ये प्रथम हमारे अनुयायी थे, यानी प्रथम तीर्थंकर कह सकते हैं। और फिर 22 में आते हैं अरिष्ट नेमी, जिनका शंख होता है प्रतीक चिन्ह। अब आ जाते हैं 23वें पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कह सकते हैं, इनका होता है सर्प, ठीक है। महावीर स्वामी इनका होता है प्रतीक चिन्ह सिंह, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है जैन धर्म यहीं पर, और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जन्म पूछ लेगा, मृत्यु स्थान पूछ लेगा, जन्म स्थान पूछ लेगा, इनके पिताजी का नाम, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये रहता है, यशोधरा उनकी पत्नी थी, यहाँ पर यशोदा इनकी पत्नी है, इसलिए इनकी माता त्रिशला है, यहाँ पर माता इनके पिताजी जो हैं वो हैं इनके पिताजी का क्या नाम था, तो सिद्धोधन, ठीक है, सॉरी सिद्धोधन तो उनका था, इनका सिद्धार्थ था, और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। तो चलिए आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में मैंने सब पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि इतने मतलब इस टॉपिक को कवर करने कम से कम 30 मिनट की तो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में बनाया है। क्यों? क्योंकि इसको पहले से ही मैंने लिख लिया था, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।